का इजहार करते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। हालेलुया। दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदा ने हम सबनों को आज इस चर्च में इस जगह इकट्ठे किया है ताकि हम उसकी प्रस्तुति कर सकें और जिंदा खुदा की इबादत कर सकें। और पास्टर अदनान सबुल के, अपनी प्यारी बहन के और सारी चर्च कैबिनेट के बेहद मशहूर है जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस चर्च में कलाम की खिदमत कर सकूं। और मेरा ईमान है आज एक बड़ी बरकत आपकी तरफ आने वाली है। तैयार हो? हाँ जी, जरा सीट बैलेंस जो है ना जरा चंगी तरह बांध लेनी है। हालेलुया। आइए हम कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे खरूज की किताब पुराने अहदनामा में से। ये सेकंड बुक है पुराने अहदनामे की। पैदाइश के बाद खरूज उसका 23वां बाब 25वीं 26वीं और 27वीं आयत। निकाल लिया जी खरूज की किताब पुराने अहदनामा में से और उसका 23वां बाब 25वीं 26वीं और 27वीं आयत। हम खुदावंद के कलाम का आगाज यीशु मसीह के बरकत वाले नाम में करते हैं। लिखा है 25वीं आयत में, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। क्या करना? जरा जोर के साथ बोलिएगा। क्या करना है? इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन, कितने दुश्मन? सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। आमीन आमीन। कलाम के वसीले हम सब लोगों को बरकत मिले। आमीन आमीन। मैंने बड़े गौर से देखा, यहाँ इस सारे पैसेज को मैंने पढ़ा, बार बार मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि एक बड़ा ही प्यारा सा मीठा सा हुक्म मेरे और आपके लिए, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। इबादत करोगे, याद सारे पैसेज में ना हमने सिर्फ एक ही काम करना है, भला क्या? इबादत करना। और मैंने बड़े गौर से देखा हमने सिर्फ एक काम करना है और खुदा ने यहाँ पर 7 काम मेरे और आपके लिए कर रहे हैं। कौन कौन से? इबादत करना नंबर 1, तब जब इबादत करोगे तब वो तेरी रोटी और पानी पर। नंबर 2, और मैं तेरे बीच से, तेरे खानदान में से, तेरे चर्च में से, तेरी जिंदगी में से क्या करूंगा? बीमारियों को। नंबर 3, तेरे मुल्क में किसी के इसकात, इबादत करोगे तो किसी के इसकात। नंबर 4, कोई भांज नहीं रहेगी। एंड नंबर 5, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। हालेलुया। उम्र की दराजी, पीरी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती, फिटनेस ये आएगी खुदावन की तरफ से। एंड नंबर 6 लिखा हुआ है कलाम खुदा में, जिन जिन दुश्मनों के पास तू जाएगा मैं उन्हें शिकस्त दूंगा। एंड नंबर 7 लिखा हुआ है, तेरे सब दुश्मन, खा वो रूहानी आलम में हो, खा वो जिस्मानी आलम में, खा वो तेरे शहर में मौजूद हो या दूसरे शहरों में, जहां कहीं तू जाएगा तेरे दुश्मनों को शिकस्त दूंगा और तेरे सब दुश्मन क्या करेंगे? खा वो शैतान हो, हैवान हो, इब्लीस हो, जहन्नम और तारीकी की नापाकुवतें हो, जादूगर हो, फालगीर हो, जो कोई भी वो क्यों ना हो, तेरे सब दुश्मन क्या करेंगे? अपनी पुष्ट तेरी तरफ यानी तेरी सब राहों से क्या हो जाएंगे? वो पाप। लिखा है हो सकता है तेरे दुश्मन एक ही रास्ते से इकट्ठे होकर आए। खुदावंद के प्रोमिसेस को लीजिए जरा, वो इत्तेहादी बन के आ जाएं, वो ग्रुप्स बना के आ जाएं, एका करके आ जाएं, जुलूस की सूरत में आ जाएं। हो सकता है वो इकट्ठे होकर एक ही रास्ते से आए, लेकिन भागेंगे कितने रास्तों से? 7 रास्तों से होकर भागेंगे। पंजाबी में कहने दीजिए और ऊपर झंडी जगाने लगे। तेरे दुश्मन क्या करेंगे? अपनी पुष्ट तेरी सब राहों से
अपने खुदा की तब ये सारी बरकतें नाज़िल होंगी। और बड़े गौर से आपने भी इस हवाले को पढ़ लिया, खुदा हमने कितने काम करने हैं, क्या बोला, और खुदा ने कितने काम करने हैं, मुझे कहने दीजिए, एक के बदले 7। ये बम्पर ऑफर खुदा की तरफ से, खुसूसी पैकेज मेरे और आपके लिए। इससे बड़ी ऑफर मैंने देखी कहीं। आपने बड़ी बड़ी ऑफर्स देखी होंगी, बाय वन बाय गेट वन फ्री, जी एक खरीद लो भाई मजीद एक साथ। और बड़ी ईद की बड़ी ऑफर मैंने अजान हाइट्स पे लगी देखी, एक खरीद लो 2 नाल फ्री। लेकिन इस तरह की ऑफर मैंने दुनिया में नहीं देखी, एक के बदले 7। और 7 अदद आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कामलियत का दल है, एक के बदले सब कुछ। हालेलुया, हमने कितने काम करने हैं और खुदा ने सब कुछ ही फिर हमारे लिए करना है। हालेलुया, इससे बड़ी ये हेवनली ऑफर मेरे और आपके लिए, एक के बदले सब कुछ। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब ये सारी बरकतें हमारी जिंदगी में आएंगी। और इबादत के लिए जो अंग्रेजी लफ्ज बड़ा प्यारा इस्तेमाल हुआ है, एडोरेशन, इसका उर्दू में तर्जुमा है बंदगी। ये सबसे प्यारा लफ्ज। वैसे यूनानी इब्रानी में देखे ना 87 वर्ड्स इस्तेमाल हुए, उर्दू में 12 अल्फाज उर्दू तर्जुमे में आए। बुजुर्गी करना, वडियाई करना, बुराई करना, सताइश, हमदो सना, इबादत, तारीफ, शुक्रगुजारी, सजदा, तमजीद। और सबसे बड़ा प्यारा जो लफ्ज मुझे लगा, मैंने बड़े गौर से देखा है, खुदावंद की बंदगी करना। हालेलुया, तुम खुदावंद अपने खुदा की एडोरेशन। एडोरेशन का मैंने डिक्शनरी में देखा, we can feel love for God। खुदा के लिए मोहब्बत को जब हम महसूस करते हैं ना, एडोरेशन जब शुरू हो जाती है तो वर्शिप शुरू हो जाती है, वहां पर प्रेस्टिज शुरू हो जाती है, सताएं शुरू। जब खुदा के लिए हमारे दिल में मोहब्बत आना शुरू हो जाए, अपनी मोहब्बत उसे उसके कदमों में ढेल देना, ये है बंदगी। एक वाला देखिएगा, जोशुआ बुक 22वां बाब 5वीं आयत, पुराने यादनामा में से जोशुआ 22वें बाब की 5वीं आयत। फक्त उस फरमान और शरह पर अमल करने की नहायत एहतियात रखना जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया, कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो। क्या करो? मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। हालेलुया, बंदगी कैसे? मसीह खुदावंद ने भी सिखाया, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। जब हम खुदावंद के लिए मोहब्बत फील करते हैं, महसूस करते हैं, इसका मतलब एडोरेशन वहां शुरू हो गई है, बंदगी वहां पर शुरू हो गई। हालेलुया, मुख्तलिफ तरह के इसके ना इबादत का बाइबल मुकद्दस में जिक्र है। एक शख्सी इबादत है, तन्हा जो हम खुदा की इबादत करें, एक खानदानी इबादत है। नंबर 3 इज्तिमाई इबादत भी, इकट्ठे होकर, जैसे चर्च में हम इकट्ठे होकर इबादत कर रहे हैं, और इसके लिए मुख्तलिफ मुकामात पर बाइबल मुकद्दस में इबादत की गई। इन चीजों का हम फोकस नहीं करेंगे, खास एक टाइम बड़ा काउंट करता है, इसको हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। हालेलुया, ये घंटों घंटे भी इस पे बोला जाए ना, बहुत कम इस पे टाइम मिल सकता है कि हम बंदगी को, इबादत के मुकाशफे को बयान कर सकें। लेकिन थोड़े टाइम में मेरी कोशिश होगी एक बड़ी इबादत का मुकाशफा आपको मिल जाएगा। हालेलुया, तो बाइबल मुकद्दस में कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि सामरी औरत की स्टोरी आपको सच्चा वाकया याद है। वो मसीह खुदावंद को बता रही है कि हमारे बाप दादा तो पहाड़ पर प्रस्तश करते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके साथ कलाम किया। यूहन्ना की इंजील 4 बाब 21वीं, 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत अगर आप देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, औरत मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है
کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں. یہودی یروشلم میں ہیکل میں عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ سامری جو تھے نا، یہ کوہ گرزیم جبل طور پر، طور کے پہاڑ پر انہوں نے ہیکل بنائی تھی، کیونکہ یہودی ان سے کوئی وابستگی نہیں رکھتے تھے، ان سے میل جول پسند نہیں کرتے تھے. یہوہ خدا پر سامری جو ایمان لے آئے نا، انہوں نے کوہ گرزیم پر ہیکل بنائی ہوئی تھی، وہ وہاں کٹھے ہو کے عبادت کیا کرتے. اور وہ خداوند یسوع مسیح سے کہہ رہی ہے ہم تو کوہ گرزیم پر، پہاڑ پر عبادت کرتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ وہ وقت آتا ہے کہ نہ تو کوہ گرزیم پر، پہاڑ پر، اونچے مقاموں پر پرستش کر سکو گے، اور نہ یروشلم. اور ایسا ہی ہوا جب خداوند نے کہا کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، جب ہیکل گرا دی گئی. اور پھر خداوند یسوع مسیح تعلیم کیا دے رہے ہیں اس سامری عورت کو، مجھے اور آپ کو، کہ تم جسے جانتے ہو اس کی پرستش کرتے ہو، مگر ہم جسے جانتے ہیں ہم اس کی پرستش کرتے ہیں. ہاللیلویہ. اور آگے لکھا ہے مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. ہاللیلویہ. مسیح خداوند تعلیم دے رہے ہیں کہ سچے پرستار، سچے عبد، عبادت کرنے والے باپ کی پرستش کیسے کریں گے؟ روح اور سچائی سے کریں گے، چونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. اور آگے خداوند یسوع مسیح نے میں تعلیم دی، خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش. خدا کیا ہے؟ روح. لامحدود ہے، ایک ہی وقت میں وہ ہر جگہ موجود، وہ لمیٹڈ نہیں ہے. شیطان لمیٹڈ ہے، انسان محدود ہے. میں اور آپ میں ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود، لیکن میرا اور آپ کا خدا لامحدود ہے. وہ روح ہے، اور جلالی روح ہے، ایک ہی وقت میں آسمانوں پر، ایک ہی وقت پر زمین کے نیچے، ایک ہی وقت پر پوری دنیا میں اور ہمارے درمیان بھی موجود ہے. ہاللیلویہ. مسیح خداوند سکھا کیا رہے ہیں کہ خدا روح ہے، ہر جگہ موجود ہے. اس نے ہمارے ساتھ بھی وعدہ کیا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. تو جہاں خدا ہے وہاں ہم اس کی عبادت، اس کی بندگی کر سکتے ہیں. ہاللیلویہ. اب خدا کہاں کہاں ہے؟ ہاللیلویہ. خدا ہر جگہ ہی موجود ہے. بائبل مقدس بزرگ داؤد کیا کہتا ہے؟ اس کے ٹائم بڑے عجیب میں نے دیکھے. شام صبح دوپہرہ نو میں فریادہ گزارا، اور وہ کہتا ہے میں رات کے مختلف پہروں میں بھی اٹھ کے اس کی بندگی کرتا ہوں، اس کی ستائش، اس کی عبادت کرتا ہوں. بزرگ دانیل کے بارے میں لکھا ہے، دانیل کی کتاب 6 باب میں، کہ دانیل دن میں 3 مرتبہ یروشلم کی طرف، ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا اور شکر گزاری، خداوند کی بندگی کیا کرتا ہے. حنا نبیہ کے بارے میں لوکا کی انجیل 1 باب دیکھیں، وہاں لکھا ہے وہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ خداوند کی عبادت کیا کرتی. بے شمار حوالہ جات کلام خدا میں. عرب والا میں نا ایک گروپ اٹھا اور انہوں نے ٹیچنگ دینا شروع کی کہ پہلوٹے خداوند کے. ایسے ہی ہے پہلوٹے خدا خواہ انسانوں کے ہوں خواہ جانوروں کے، وہ سب کس کے ہیں؟ کڑے کڑے پہلوٹے بیٹھے، ذرا اچھات کرے ادھر. پہلوٹے پہلے پھل، یس تھوڑا اچھا تسی تے ڈر کے ہند بھی جی میں کچھ بننا کرتے نہ پاتے. اچھا کام ہوا. پہلوٹے کس کے ہیں؟ خدا کے. اچھا تو باقی کے دن میں بیلنس کر دوں بھائی. ہمیں کوئی احساس کمتری نہ آ جائے ہو. پادری صاحب نے پہلوٹے، ہم سب ہی کس کے ہیں؟ تو اب انہوں نے ٹائم کو بھی نہ مینج کیا. انہوں نے کہا پہلوٹا گھنٹہ خدا کا ہے. پہلوٹا گھنٹہ، وہ کہتے ہیں رات 12 بجے سے نیا دن شروع ہوا، تو 12 بجے سے 1 بجے تک جو پہلوٹا گھنٹہ ہے نا وہ خدا کا. انہوں نے تعلیم دی چرچ میں، چرچ کے لوگ مشغول ہو گئے. انہوں نے رات کو 12 بجے اٹھنا، 1 بجے تک عبادت کرنا شروع کر دیا. اے پہلوٹے چ خدا سنتا ہے.
मेरी उनके साथ बात हुई, अरब वाला में गया, भाई साहब कल उठा, वो सारे अरब वाले 12 बजे उठ के बैठे थे, एक ही बेदारी आई हुई। वो मैं क्या चलो मैं लौटा ते खुदा दा ते बाकी कह दे है, 1 घंटा खुदा दा ते 23 घंटे कह दे है जी। एक और जदीद कंसेप्ट आपने सुना होगा, आदि टाइप्स मानते हो जी दाई की हुन होली देनी क्या है, हुन देन दी बारी आ गई ना ते दाई की पर ईमान रखते हो, खुदा का हुक्म है। तो उन्होंने एक कंसेप्ट बड़ा आम हुआ शहरों में कि टाइम की भी दाई की देनी चाहिए। उन्होंने टाइम की दाई की निकाली, को 2.5 घंटे बनते हैं या 2.25 घंटे समथिंग, उन्होंने वो टाइम निकाल के ना उन्होंने कहा ये वाले 2.5 घंटे खुदा के। मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा पाजी 2.5 घंटे दे खुदा दे ते बाकी के दे, ये खुदा के साथ गुजार ले 2.5 घंटे या 1 घंटा या 2 घंटे, बाकी सारे घंटे बाकी सारा टाइम किसके साथ गुजारे। याद रखिए खुदावंद के लोगों, इबादत कोई मुशक्कत नहीं है, इबादत कोई 1 घंटा को 2 घंटा इबादत है। इबादत हमारा लाइफस्टाइल है, इबादत हमारा मसाज है, इबादत हमारा रवैया। ये कोई मुशक्कत नहीं कि 1 घंटा 1 लाख से खड़ो के कर ले, इबादत हो रही जी, ये साहब भगत साहब बंदगी कर रहे, होता है ना, ऐसे देखा होगा चैनल्स पे, आपने बड़े लोगों के बारे में सुना होगा, एक जी भक्ति, वो भक्ति होती है, वो अनाइंटिंग को अपनी मेहनत से कमाते हैं, खुदा से लेते हैं। हमें हमारी मेहनत से अनाइंटिंग नहीं मिलती, ये खुदावन के फजल की वजह से मिलती है। हालेलुया। हमें अनाइंटिंग कमाने की जरूरत है, बंदगी करोगे तो अनाइंटिंग आ जाएगी। 1 लत ते खड़ोन ना अनाइंटिंग नहीं होगी। लोग गलत समझ बैठे इबादत को, लोग चिल्ला समझ बैठे कि शायद एंजल्स करेंगे इन्हीं बारी तादो 19 आ जाएगी, शायद हम 2 घंटे बंद हो जाएंगे तो 19 आएगी। बाइबल मुकद्दस क्या सिखाती है? हम चलते फिरते उठते बैठते लेटते हुए भी खुदावंद अपने खुदा की बंदगी कर सकते हैं। हालेलुया। हर जगह ही इबादत की जगह है, हर मुकाम ही इबादत का मुकाम, और हर वक्त ही इबादत का वक्त है। हालेलुया। और मसीह खुदावन ने क्या सिखाया? मत्ती की इंजील 6 बाब, जब तुम दुआ करो, क्या लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में? जब तुम दुआ, रोजे के लिए क्या बोला? जब तुम अजिदों ताड़ा दिल करे, प्रेज हालेलुया। अजिदों ताड़े को टाइम होवे, जिदों तुसी खुदा दी मोहब्बत नु फील करो अपने अंदर, उदों की करो? इबादत कर सकते। एक ना खुदा के बहुत बड़े खादम मौलवी पादरी अब्दुल हक, सुना होगा किसी ने नाम, पहले वो मौलवी थे, उन्होंने खुदा में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल कर लिया, और मसीह को कबूल करने के बाद उन्होंने तालीम पाई बाइबल मुकद्दस की, फिर वो पादरी बन गए। और एक दफा ना किसी गांव में वो मुनादी कर रहे थे, किसी घर में गए विजिट के लिए, तो बैठे हुए फैमिली के अंदर ना बातें कर रहे हैं, तो गुआंढियां दे कुकड़ ने ना दोपहरी बांग दे देती है, कुछ टाइम ना बांगा दे दे ते क्रिश्चियन कुकड़ जो मर्जी बांग दे दे, क्रिश्चियन दा कोई टाइम नहीं है, इन्हां दा जिदों जी चाहे। याद रखिए इबादत के लिए विजिटर्स के टाइम होते हैं। विजिटर समझते हो ना जी, मैं भी विजिट के लिए आया हूं यहाँ, मुझे टाइम दिया आधा घंटा, मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे जो कर जाते आज जरा तुसी टाइम ले जाते हो मैनू दे दियो बाद। हालेलुया। तो टूरिस्ट के टाइम होते हैं, मुलाजमों की टाइमिंग होती है, नौकरा दे टाइम होंदे ने, टाइम ना होंदे ते टाइम ना, गुलामों के टाइम होते हैं, पर बेटे बेटियां दे कोई टाइम नहीं होते। हालेलुया। भाई मजीद कभी हुआ कि ताड़े मुंडे ने माइकल ने मिलना होवे ते अपॉइंटमेंट कदी ले, मैं मिलना पे अपॉइंटमेंट दे दे, को टाइम दे, गल करना चाहता। खुदा के
بیٹے بیٹیاں، آپ خدا کے شہزادے شہزادیاں، آپ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں خداوند اپنے خدا کی بندگی اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خدا کے بہت بڑے خادم پاسٹر رک وارن، نام سنا ہوگا ضرور آپ نے، برانڈ قسم کے خادم دنیا میں امریکہ میں ہے، اور یہ جب صدر اوباما منتخب ہوا نا تو اس کی جو حلف برداری کی سرمنی تھی وہ رک وارن نے کرائی، پاسٹر صاحب نے، میں نے پی ٹی وی پہ بھی اسے دیکھا، ٹی وی پہ پوری دنیا میں دکھایا گیا، رک وارن کلام کی خدمت کر رہا ہے، پھر اس نے پریئر کر کے صدر اوباما کے لیے برکت چاہی۔ اس کی میں نے کتاب پڑھی رک وارن کی، پرپز ڈریون لائف، اور اس میں اس نے عبادت کی سٹیٹمنٹ دی۔ رک وارن کہتا ہے کہ آپ کا ہر وہ کام، غور سے سنیے گا، آپ کا ہر وہ کام جس سے خدا خوش ہو جائے وہ عبادت ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جس کام سے خدا خوش نہ ہو وہ عبادت ہے۔ اب عبادت کیڑا عبادت کرتا ہے، کیڑا نہیں پتہ چل جائے گا۔ جس کام سے خدا خوش ہو جائے، یہ میں بائبل مقدس میں نا سب سے بڑی روحانیت آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ خدا خوش ہو جائے، آواز ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے، 82 سکسار میں رہتی ہے، سائیوال میں رہتا ہے، میں اس سے خوش ہوں۔ ہاللیلویا۔ سب سے بڑی روحانیت کوئی عدوں کی آنکھیں کھولنا نہیں ہے، روحانیت معجزے کرنا، نبوتیں کرنا نہیں ہے۔ بہت دفعہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بڑا ہاللیلویا کہندا ہے، بڑا روحانی ہے نہ۔ بائبل اچھی ورشپ کرنا، اچھے میوزک بجانا، یہ سکلز ہیں، ٹیلنٹس ہیں۔ عبادت ان چیزوں سے کئی زیادہ آگے بڑھ کر ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا خوش ہو جائے، اے سب تو بڑی روحانیت ہے۔ وہ کام، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی اور آپ کے بڑے بڑے کام بھی عبادت میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر اس سے خدا خوش ہو۔ ہاللیلویا۔ خدا کی بہت بڑے خادم ڈاکٹر مارٹن لوتھر، نیا میں خداوند میں آیا کافی سال پہلے، اس وقت نا وہ 25 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی ایک کتاب پڑھی، اپنی بک میں انہوں نے لکھا کہ ایک گوالا سمجھتے ہو کون بلا؟ دو جی گوالا جو ہے نا، ڈاکٹر مارٹن لوتھر نے لکھا کہ ایک گوالن گائے کا دودھ دوتے ہوئے بھی عبادت کر سکتی ہے، دودھ چوندیاں ہوئے بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ عبادت ہے۔ اب مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی، میں کہا یہ کیڑی عبادت ہے؟ کچھ سالوں کے بعد خدا نے مجھے ایک کتاب دی، ریوائیول کے تعلق سے تھی، اور اس میں ٹی ایل آسبرن کا تعلق تھا، ٹومی لی آسبرن، ایک بہت بڑے خدا کے خادم۔ یہ ٹی ایل آسبرن کو اگر ہم دیکھیں نا تو 90 سے زیادہ قوموں میں، یہ ٹی ایل آسبرن نے 90 سے زیادہ قوموں کے اندر لاکھوں لوگوں تک انجیل کی خدمت، جہاں کبھی انجیل نہیں پہنچی تھی، ٹی ایل آسبرن وہاں انجیل دیتے تھے، اور اس کی میٹنگ میں اندھے دیکھتے تھے، لنگڑے چلتے، بہرے سنتے، گنگے بولتے تھے، اور لوگ کھلی آنکھوں اس کی عبادت میں نا خداوند یسوع مسیح کو دیکھا کرتے تھے، لوگ مسیح کو قبول کرتے۔ اولن رابرٹس کا یہ شاگرد تھا، 8 جماعتاں پاس، کوئی سیمنری نہیں، دنیا ہلا کے رکھ دیتی، کئی کتاباں لکھ دیتی ہیں، پاک انہوں نے لکھوائی، آج بھی ہوتی ہیں کتاباں پڑھ کے نا بندہ تہا مار مار ہوتا ہے۔ کس لیول پہ خدمت کی، یہ جو پارکوں کے اندر، یہ گراؤنڈز کے اندر، پبلک پلیسز پہ یہ جو منادی شروع کی نا اعمال کی کتاب کے بعد، یہ ٹی ایل آسبرن نے شروع کی۔ ہر روز 30 ہزار لوگ اس کی عبادت میں، کہیں بھی وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا، عبادت شروع کرتا، لوگ جمع ہو جاتے، کلام سناتا اور وہاں بیداری شروع ہو جاتی۔ یہ ٹی ایل آسبرن کی باتیں میں 13 بہن بھرا سی۔ ہاللیلویا۔ سارے کہتے ہیں ہاللیلویا۔ اویلیبل ہے سب، سنا ہے کافی اتنے ہوتے ہیں۔
سارے چنگے تھے اس دور چ چل سکتا سی دھیان نہ بھائی 13 بھن بھراواں چوں نا ایک 13 سال کا تھا جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا. کتنے 13 سال آگے ذرا کھڑا کرے ہو 13 سال تو تھلے تے 13 والے ہاں جی 13 سالہ دے ٹی ایل آسبرن نے کی کیتا خداوند یسوع مسیح نو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا. اور 15 برس کا اس کی پیدائش نا امریکہ کی ایک ریاست ہے اوکلاہوما اس کے گریب فارم ہاؤس پہ ہوئی. غریب خاندان سے تعلق تھا اور بڑا مالی پریشر تھا اس پہ. اپنے ماما کے پاپا کے ساتھ نا پورے خاندان کی کفالت کرتا تھا. 15 سال کا تھا اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب وہ نا اس فارم کے اوپر ایک گائے کا دودھ دو رہا تھا. گائے تھی ان کے پاس. گاں کا دودھ چوندیا ہوا ہے نا کہتا میں نے پریئر شروع کر دی. مجھے فیل ہوا خداوند کی محبت میرے دل میں پاک روح نے ڈالی اور وہاں میں نے نا اس کی بندگی اس کی عبادت شروع کر دی. گاں کا دودھ چوندیا اور کہتا وہ 19 بڑھتی چلی گئی. پاک روح آیا بڑے زور سے اور میں ٹنگز میں غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دی اور حضوری بڑھنا شروع ہوئی. گاں کا دودھ چوئی جا رہا 19 بڑھتی جا رہی. آنسوں ہچکیوں تاہیں مار مار رو رہا ہے. اور خداوند یسوع مسیح گائے کی اس طرف اس کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. ٹیل میں نے پوری دنیا کے لیے تجھے بلایا ہے جا جا کر نیک کی پوری دنیا بلا کے رکھ دیتی انہیں. آج ہم بھی اس کے وسیلے برکت پا رہے ہیں. ایک والا گائے کا دودھ ہوتے ہوئے بھی کیا کر سکتا ہے؟ خدا کی عبادت کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. آپ اپنا بزنس کرتے ہوئے بھی زندہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو. جب آپ جاب پہ کھڑے جاب کر رہے ہوتے ہو ہے نا جی تو عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب جاب کرو گے تو بچوں کی کفالت بھی کرو گے اور جب سیلری آئے گی تو سیلری سے دائیکی کس کو دو گے؟ ادا کرو گے کس کو بلا؟ تو اس سے گھیل چندہ بھی دو گے ہدیے بھی دو گے. 7 قسم کی گیونگ ہے یہ بائبل میں کس دن ڈسکس کریں گے. بہانوں سے خدا کو دو گے تو خدا کا کام بڑھے گا اور خداوند آپ کو برکت دے گا. دائیکی دو گے ہدیہ جات دو گے ایسے ہی ہے نا خدا کے نام کو جلال ملے گا. آمدنی جس آپ کی جاب سے آپ کے بزنس سے آئے گی تو جب آپ کی سیلری ملے گی نوٹ پہ پاکستانی نوٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رزق حلال اینڈ عبادت ہے. ہاللیلویہ. آپ کا جاب کرنا آپ کا بزنس کرنا عبادت کا حصہ ہے. اگر آپ کی جاب سے آپ کے بزنس سے خدا خوش ہو جائے اگر آپ کے بزنس سے خدا خوش نہیں ہے تو وہ عبادت کا حصہ نہیں. برکت آ رہی ہے جی؟ ٹاپک میں نے اچھا شروع کیا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں. اب میرے نہیں پھر ذرا زوردار تالیاں بجائیے. ہر وہ کام جس سے خدا خوش ہو جائے وہ عبادت. چھوٹے چھوٹے کام بھی عبادت کا حصہ تاکہ بڑے بڑے کام بھی. ہم نے دیکھا بائبل مقدس میں سے کہ ہمارا جاب کرنا بچوں کی کفالت کرنا قربانیاں اس کے وسیلہ سے جو خدا کے حضور لے کر آتے ہیں دائیکیاں ہدیہ جات ہم اس سے خدا کو خوش کرتے ہیں. خدا خوش ہو جاتا تو خدا کا دل کھل جاتا ہے. دل کو شام مملکت خدا کا دل کو کھولنے والی قوم بن جاتے ہیں. تو جدو خدا دا دل کھول جائے آسمان کھل جاتا ہے. ہر طرح دیا برکتاں پھر خدا ساتھ تیرے شامل کرتا ہے. ہاللیلویہ. اب تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ عبادت کر سکتے. عبادت تمہارا لائف سٹائل. عبادت کوئی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے عبادت نہیں ہے. 24 آورس 24 گھنٹے ہی عبادت کا وقت ہے. عمر بھر داؤد کہتا ہے میں تیری ستائش کروں گا. لوکا پہلا باب 76ویں آیت میں لکھا ہے عمر بھر اس کی عبادت کرے گا. 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا. ہاللیلویہ. آپ کا جاب کرنا بچوں جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہو نا آپ راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کر کے پڑھ رہے ہوتے ہو. آپ کا تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے.
पढ़ लिख गए बड़े लोग बन जाओगे, ऐसे ही है ना। तो फिर आप क्या करोगे? तालीम हासिल करके जो बड़े लेवल के लोग हैं, ये इंजीनियर्स, ये डॉक्टर्स, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको टारगेट कर लोगे, उन तक इंजील लेके जाओगे, उनको मसीह के कदमों में ले आओगे। हालेलुया। आप गैर कौमों को अच्छे तरीके से कायल कर सकोगे, आप अच्छे बिजनेस, अच्छी जॉब्स कर सकोगे। रुपया पैसा ज्यादा आपके पास होगा तो इंजील भी रिलैक्स तरीके से कर पाओगे। हालेलुया। तो जब पैसे ही ना होए, क्या लिखा है? वाइस क्या कहता है? सारे मकसद रुपए पैसे से पूरे होते हैं। अमीठा भी कादरा होती ने। तो अगर जॉब करोगे, पढ़ लिख के बड़े बिजनेसमैन बनोगे, ज्यादा पैसे होंगे तो खिदमत भी कैसे कर सकोगे? फिर आप किसी के मोहताज। हमारी सारी टीम ऐसे करती है, आपस में कुर्बानियां हदिया दे के इकट्ठे करते हैं। हम कभी भी गोरा काला नहीं ठगते, स्टाइल है, खुदा ने हमें सिखाया है। हम खुद कुर्बानी सीखे, हम यहाँ से उस्तादों ने सिखा दी है। अगर आप भी पढ़ लिख के, तो आपका तालीम हासिल करना भी बाइबल मुकद्दस क्या सिखाती है? इबादत का हिस्सा है। अगर आपकी तालीम से खुदा खुश, क्या लिखा है कुर्सियों 3 बाब में? जो काम भी करो जी से करो, ये जानकर के खुदावन के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए। तालीम हासिल किसके लिए कर रहे हो? सच्ची उच्ची कहना है, गां तो नहीं कहना मम्मा पापा कहते हैं। तालीम हासिल किसके लिए है? तो जो पेरेंट्स हैं, जॉब्स वाले, बिजनेसमैन, वो किसके लिए जॉब कर रहे हैं? नहीं बच्चे पढ़ने की। तो हुक्म तो खुदा का ही है ना। तो सबसे बड़ी बंदगी खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी है। अगर आप जॉब खुदा का हुक्म जानकर मानकर करते हो, आपका जॉब करना, आपका स्टडी हासिल करना इबादत का हिस्सा है। जो काम भी करते हो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंत के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए। छोटे छोटे काम इबादत में तब्दील हो। आपका घर में डस्टिंग करना, घर में सफाई करना इबादत का हिस्सा है। अगर आप किसके लिए करते हो? जैसे प्राणिया नहीं करते, घंटे जल्दी करो, प्राणे नहीं करोगे तो प्राणे खुश हो जाएंगे। जैसे खुदा नहीं करोगे थे। हालेलुया। छोटे छोटे काम आपका घर में सफाई करना, झाड़ पोंछ करना इबादत का हिस्सा है। क्या कहते हैं? सफाई में खुदाई। यहां से सीखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ। पढ़ ले जरा कलाम खुदा में से इस्तिस्ना की किताब, पुराने अहदनामा में से 23वां बाब और उसकी 11वीं आयत। 23वें बाब की 11वीं आयत लिखा है, और खैमागाह के बाहर तू कोई जगह ऐसी ठहरा देना जहां तू अपनी हाजत के लिए जा सके। हाजत समझ दे, तुम्हें रफा हाजत होगी तो हाजत के लिए जब तू घर से बाहर वो जगह ठहरा देना, और अपने साथ अपने हथियारों में से एक मेख भी रखना, ताकि जब बाहर तुझे हाजत के लिए बैठना हो तो उससे जगह खोद लिया करे, और लौटते वक्त अपने फुसले को ढांक दिया करे। एक जंगल पानी दे पूरे तरीके खुदा ने दसे कि जब जंगल पानी जाओ तो पीछे भी मुड़ के देखो। ऐसा ही है ना कि बाद भी कोई जान जोगा रह जाए, तेरा में बात दे दी तोबा हो जाए। I'm sorry, मुझे कहने दीजिए, मैं खुदा का कलाम सिखा रहा हूं। ये पूरा तरीका खुदा ने बताया, नीट क्लीन। और आगे लिखा है कलाम खुदा में, इसलिए कि खुदावन तेरा खुदा तेरी खैमागाह में फिरा करता है ताकि तुझको बचाए और तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे, सो तेरी खैमागाह पाक रहे। ताना हो कि वो तुझ में नजासत को देखकर तुझसे फिर जाए। खुदा गंदगी को देख के, निजासत को देख के खुदा फिर जाए। खुदा गंदगी को पसंद है। तुम्हारे घर पाक हो, साफ सुथरे हो, तुम्हारे घरों के चौगिर्द वाले एरियाज क्या हो,
साफ सुथरे, नीट त्रीन हो, क्लीन हो। क्यों भला? क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तेरे खैमागाह में गश्त, तेरे घर में गश्त करता है और तेरे घर के चौगिर्द भी गश्त करता है। उसे कहीं गंदगी नजर है। और यहूदी लोग सफाई के मामले में ना आज तक दुनिया में सबसे आगे हैं। खुदा ने हुक्म दिया था अपनी कौम को, इन्ने नीट त्रीन होना दे घर, इन्ने नीट। ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਗੰਦ ਕਚਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇ। ये मेहमान नवाजी का तरीका था। असल में अंदर भेद क्या था कि घर नीट रहे, हर वेले हैकल वांगू उन्हां दे घर साफ सुथरे। और जदों इबादत करते सी अच्छा परफ्यूम ला के जाते सी। खुदावंद यीशु मसीह भी अच्छा बेहतरीन महंगे वाला परफ्यूम लगा के इबादत किया करते थे। आज तक देख लो यहूदी लोग पेंटा कोटा टाइयां च फंस के किससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ते साडे इंजी है ना जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। इबादत ठीक तरीके से नहीं की, खुदा ने भी उत्थे रखा है। यहूदियों ने अगर खुदा ने छुके है ना तो खुदा ने उन्होंने छुक देता है। हालेलुया। बहुत बाइबल मुकद्दस सिखाती है आपका हर वो काम जिससे खुदा खुश हो जाए वो इबादत है। घरों में गंदगी ना हो, सफाई सुथराई का इंतजाम हो। आपका घर में डस्टिंग करना, सफाई करना इबादत का हिस्सा है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ I'm sorry ਹੁਕਮ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ बीवी बिजी है, उसकी तबीयत खराब नहीं है, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਗੰਦਾ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਆਪ ਪੁੱਛੋ घर नीट कर दो। हालेलुया। छोटे छोटे काम आज भैणा बढ़िया खुश ने। आ करो भैणा जोरदार तालियां बजा दो। मैं भैणा वाली है कि भाइयों का बात को खाली ना ले जाओ बाहर जाके। ओ भैया की कर लिया। मैं आपको बाइबल की तालीम दे रहा हूं। हालेलुया। तो यहां तक आपका घर में बर्तन धोना तो अब भाइयों सच्ची दस्यो मैं नहीं धोंदे तो शुरू करो। हुक्म है खुदा दा। ये बाइबल सिखाती है। मैं आपको एक खातमा की गवाही दूंगा आपको कि भाई साहब कितनी गल्ला कर रहे हैं। उसका शौहर उससे प्यार नहीं करता था, नशा करता था, मारता पीटता, जुल्म की बात है। और एक दफा ना उसने अपनी बीवी को लिया और दूर किसी रियासत में जाके छोड़ दिया और बगैर बताए वहां से भाग आए। और उसकी बीवी के पास ना वापसी का किराया भी नहीं। और वो गवाही देती है अपनी वीडियो में। वो कहती है कि मैं ना लोगों के घरों में काम करती, डस्टिंग करती, सफाइयाँ, और मैंने लोगों के घरों में बर्तन धोने शुरू कर दिए। और जब मैं बर्तन धोती तो खुदा की मोहब्बत को फील किया करती थी और मैं वहीं बंदगी किया करती थी। वर्शिप शुरू हो जाती थी और वहां मैं प्रेयर करते करते आंसुओं के साथ बर्तनों को धोते हुए क्या करती, खुदावन जेठ में जी में बर्तन साफ कर रही है ना, तू भी मैनू अंदरों बाहरों इंजी धो दे। हम भी कहते हैं ना चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई। कहती मैं दुआएं किया कर, खुदावन जेठ में जी में बर्तन चमकाउण नहीं है, तू ही मैनू चमका ले, पाक साफ कर ले, मैनू इज्जत दा बर्तन बना ले। ऐसा इज्जत दा बर्तन बनाया। और मैं नाम लेने लगा है जॉयस मायर। बहुत बड़ी रसूलों के बाद ये जॉयस मायर की गवाही मैंने आपको बताई है। बर्तन को देने छुके है खुदा ने। और आज दुनिया पूरी में उसका अदाब है। पढ़ी लिखी नहीं है, सादा खातून है, कोई सेमिनरी नहीं की। अच्छी बातें करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए,
लेकिन खुदा की इबादत का मुकाशवा उसके पास है। 20 लोगों से शुरू किया और आज पूरी दुनिया में PhD डॉक्टर्स बनते हैं ना बाइबल के, उन्हां दियां संधां ते साइन जॉइस मेयर दे होंदे ने। करोड़ों मुंहों को अफेक्ट किया उसने, पूरी दुनिया में उसका नाम चल रहा है। और मैं काफी साल पहले ना नया जब खुदा में आया, उस वक्त मैंने इसकी ये चैनल पे चलता था ZTV पे जॉइस मेयर के उर्दू पंजाबी तर्जमे के साथ, तो मैं उसके सुन रहा था। कहती हुण मैं ना लोकां नूं लैंड क्रूज़र ते बंगले दे के तंग आ गई हां, हुण मैं लोकां नूं कोई वड्डियां चीज़ां देना चाहुंदी हां। समझ रहे हो कित्थों चुक्या खुदा ने? हुण चुप भाई, ऊंची बोलो जरा, बर्तन तो जाने चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। आप बर्तन धोकर भी इबादत कर सकते हो। अगर बर्तन ही गंदे होन, मक्खियां पिटदियां होन, परसों दे सालन दी बदबू आउंदी होए, तो खुदा खुश होएगा? उसे कहीं निजात नजर ना आ जाए। आपके हर वो काम जिससे खुदा खुश हो जाए वो इबादत है। हालेलुया। इबादत की समझ आ नहीं रही है कि इबादत कोई घंटा 2 घंटे चर्च जमा होना या आपका घर में इकट्ठे होकर खानदानी या पर्सनल खुदा के साथ बैठ के वर्शिप करना वही इबादत नहीं है। आपका चलना फिरना उठना बैठना इबादत का हिस्सा है। जॉब करते हुए, स्टडी करते हुए, घर में डस्टिंग करते हुए भी आप इबादत, यहाँ तक कि आप सोते हुए भी खुदा की इबादत कर सके हो। पारी साहब है दसे हो जरा, सोते हुए भी इबादत? हुण ये नहीं कहना पारी साहब कह गए इसलिए मैं सुता ही पे आऊं। ध्यान से मैं बैलेंस कर दूंगा। सोते हुए भी इबादत। गज़ल गुजरात में क्या लिखा है? गज़ल गुजरात उसके 5वें बाब की दूसरी आयत बोल रहा हूं। जो सुलेमान की बिलव्ड है ना, उसकी महबूबा, उसकी मनकुआ, उसकी बीवी, वो कहती है, जिसको कलीसिया के साथ तशबीह दी गई है, वो कहती है मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है। हम सो जाएं, थक जाते हैं, रेस्ट की जरूरत है, हम सोए हो पर हमारे दिल, हमारी रूहें जागती हो। ये खुदावन जिंदा खुदा की प्रस्तश, उसकी इबादत कर रही हूं। गैर कौमें इसको क्या कहती हैं भला? इधर की कलब चल गया, इधर तारा खुदा ना जुड़, इधर दिल खुदा ना लग गया। और ऐसे बंदे को वो कहते हैं जो दूसरे दी 5 वेले ते मोमन दी हर वेले, ते साडी किन्ने वेले? हर वेले। हालेलुया हालेलुया। हर वक्त की इबादत का वक्त है, हर जगह ही इबादत की जगह। हम हर जगह ही जिंदा खुदा की इबादत कर सकते हैं। हम लेटते हुए, सोते हुए भी जिंदा खुदा की इबादत कर सकते हैं। बल्कि बाइबल मुकद्दस में आप देख सकते हैं बढ़िया बरकतां नींद मिल गया। यूसुफ को कब खुदा ने बताया? एक वक्त आएगा कि सुप्रीम पावर मुल्क मिस्र का मैं प्राइम मिनिस्टर तुझे बनाऊंगा। ख्वाब में सुता पिया सी। पैदाइश की किताब क्या लिखा है? फजल होया साडे बड़े अब्बे थे, बुजुर्ग आदम थे, कितना होया है कि क्या लिखा है? खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। तुसी प्रश्न करते रहंदे हो की सुनांदे ने जी बड़ा नशा? हां जी खुदा ने ना गहरी नींद भेजी और पहली सर्जरी सूए जमीन पर खुदा ने खुद की। खुदा बड़ा अच्छा सर्जन नहीं है, ओदे वगैरह डॉक्टर सर्जन कोई नहीं। सर्जरी की थी, पसली कटी और ओदी एक औरत बना के ले आया। हालेलुया। और उसकी बीवी बना दिया। क्या लिखा है अमसाल की किताब में? जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावन का फजल। ये फजल कितने होया सी? के भुक्कड़ ते सच कीता सी। सॉरी रात जाग के वो नौजवान ते कहन लगे शर्म आउण ला, हासा निकल जाता, ए केड़ा नौजवान, ए ते 1.5 जवान भी नहीं। अरे सारी रात खड़े के पे दिल नूं कंधां च टक्करा मारी जांदे, एक ही रात सारी सर्च करते रहे। गौर से सुनिए, आदम ने कितने सर्च नहीं की थी। क्या लिखा है ज़बूर 127 में? वो अपने महबूब को तो नींद ही में, हालेलुया, नींद च बरकतां मिल जांदियां ने। अगर रात की नींद जिंदा खुदा की इबादत के लिए है,
इबादत कर सकते हैं। लेकिन नींद में फर्क है, थोड़ा सा बैलेंस कर दूं मैं। एक नींद आपको आ रही है यूना की नींद, जहाज में शिप में पड़ा सो रहा है, कराने मारने है, और एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह भी कश्ती में सोए हुए, मरकुस की इंजील में, मत्ती की इंजील में। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की नींद में और यूना की नींद में बहुत ज्यादा फर्क है। यूना गफलत की नींद सोया हुआ है, नाफरमानी की नींद सोया हुआ है। उसका शिप वहां नहीं जा रहा जहां खुदा की मर्जी। खुदा ने निनवा भेजा, वो जहाज का टिकट लेकर के तर्शीश की तरफ जा रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कश्ती वहां जा रही है जहां आसमानी बाप की मर्जी है। हालेलुया। आसमानी बाप की मर्जी में सोए हुए आप जिंदा खुदा की इबादत कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर बाप की मर्जी में नहीं है, याद रखिए जब आप सोते हैं ना तो खुदा एंजॉय कर रहा होता है। नींद पूरी करते हैं, नींद पूरी करोगे तो फिट रहोगे। नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? रेस्टलेस होगे, इन्फेक्शंस आएंगे, चेस्ट इन्फेक्शन आ गया, एमी खाऊं खाऊं करते फिर बुढ़िया हूं। सॉरी, मैं बाइबल के बुढ़े नहीं किया, दूसरे बुढ़े हूं। स्टमक इन्फेक्शन है, ऐसे ही भाई बहुत सारी बीमारियों के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर आप कोई जिम्मेदारी भी आसान तरीके से सरंजाम दे नहीं पाओगे। जॉब पे आप फिट नहीं आओगे, फैमिली में, घर के कामकाज में आप फिर सही तरीके से काम नहीं, क्यों भला? नींद पूरी नहीं की थी। आप खिदमत गुजारी का काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। याद है वाकया, जब कश्ती जा रही है तो पार आए गरासिनियों के इलाके में, तो आगे क्या है? बदरू गिरफ्तार शख्स, उसके अंदर लश्कर, तो शागिर्द ना शोके हो गए, जल्दी जल्दी अगे जाके बदरू कटन लगे, तो उन्हें भी अगे चुक लिया पत्थर, उन्होंने कहा आ जाओ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कवरेज दी है वहां पर। मसीह खुदावंद ने इंज करके ना शागिर्दां नूं, वीडियो में भी गौर से देखना, इंज करके अपने पीछे लकोया है। हट जाओ, क्यों खूना पड़वाउंदे हो? अपनी भी बदनामी करवाओगे तो साडी भी करवाओ। ऐसे ही होता है ना जी। कई बदरुआ कटन गए तो बदरुआ ने उन्होंने कट दिता। सही बात बड़े वाकया। खुदावंद यीशु मसीह क्यों उन्होंने पीछे करन दिया? खुद बदरू का सामना, और तुसी ते रात सारी दिन इंदे हो, सारी रात तूफाना ना लहरा ना लड़ते रहे, हवा ते आंधियां ना लड़, नींद पूरी नहीं कीती ते हुण बदरू नूं कड्डी जांदे, इसू ना निकल जा, ताड़ी ते बैटरी चार्ज नहीं। और मसीह खुदावंद जब नींद पूरी करके उठे थे ना, उन्होंने की सिर्फ हालेलुया, बदरुआ निकल गईयां। नींद पूरी नहीं होगी तो खिदमत भी सही तरीके नाल, वर्शिप भी सही तरीके दे नाल नींद पूरी करोगे। आखिरी मैं आपको मिसाल दूंगा, आपको याद होगा कितने मामा पापा है यहाँ पर? थोड़ा याद तो करो मामा पापा, पर सब याद होएगा माइकल दियां पहलियां नींदां, क्यों पास सब अपने बच्चों दियां जो छोटे छोटे सी चंद दिनों दे ते चंद महीनों दे हो गए, हूं तो बहुत बड़े हो गए। याद होगी मामा पापा आपको अपने बच्चों की नींदें? क्या होता था? मुझे भी अपने बच्चों की नींदें याद आ रही कि मां प्यो कोल बैठे खुश हो जाते, एंजॉय करी जाते, वो सुता पिया, वो वासी ले ली। ऐसे होता है ना जी, वो सुता ही हस पिया, मां प्यो खुश हो जाते कोल बैठे, पासा ले लिया, करवट बदल ली, कुछ और ना करे, मेरा सुता पिया मिला। ऐसे ही है ना जी, मामा पापा एंजॉय कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चे डिस्टर्ब ना हो जाए। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी, जब हम अपने बेडरूम में नींद पूरी कर रहे होते हैं ना दीदनी गवाह की तरह पास खड़ा, वो मुस्कुरा रहा होता है, खुशी कर रहा होता है, मेरे बेटे या मेरी बेटी अब नींद पूरी कर रही है। नींद पूरी करके उठेगा, बैटरी चार्ज होगी, इब्लीस दियां जड़ें भी चंगी तरह बढ़ेगा। हालेलुया। ये इबादत भी अच्छे, ये अपनी ड्यूटी भी अच्छे तरीके से सर एक करते, हर काम नूं अच्छे तरीके से अंजाम देगा। नींद पूरी नहीं होगी तो खुदा का दिल खुश है। आपका हर वो काम जिससे खुदा खुश हो जाए वो इबादत है, और जिस काम से खुदा खुश ना हो वो इबादत नहीं। इसलिए जो काम भी करते हो ये जानकर जी से करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना के तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते हुए, सोते हुए भी, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। बहुत दफा लोग कहते पाजी संडे दी संडे गिरते जाने,
عبادت کر رہے معجزے نہیں ہوندے میں باقی 6 دن کی کرتے لے لیجئے خدا کے اس کلام کو یہ 7 قسم کی برکتیں ہر طرح کی برکت آپ کے لیے میرے لیے گاڈ بلیس